देखो आप मीडिया को बोल देते हो कि मीडिया वाले जवाब नहीं लेते कानून से, तो आप कानून से जवाब क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगते? मेरे भाई साहब, कानून इसी बात नहीं है, प्रशासन लगे बात नहीं गई होगी लगे। स्वतंत्र देश है, देश आजाद है कि में खोट हो ईसा अंदर तो चेयर भी नहीं कल की मर्दन है मुकदमा दर्ज करवा दे रहे सफारिश से भी लिया, सफारिश के काम करेगी? कोई मुद्दा तो लिया, कोई मुद्दा ही नहीं। तो वही मीडिया का मैडम हुआ है, उनकी वीडियो बनाने लग रहे हैं जो उनके साथी हैं, जो भाई हैं, सीधी एक ही तरफी में लग रहे हैं कहने रहने कौन दिया किसी ने यू के अधिकार भाई। ये क्या कसूर है? हाँ जी जमीन जमा रहा हमने कौन मेरा जी कुछ भी सबूत हो कि मैं सिस्टम हो एक तरफा एक आदमी नु कहा मेरे दी रहने कौन दिया ठाके बगा देंगे, फिर हमें के बयान देवा। उस बयान का जवाब यू है, उस बयान का मैं महाराजियों के साथ खड़ा हूं तो ठाके बगा लिए भाई। मैं खेड़ी जालब से हूँ एक्स्ट्रा भी कितना गौर करोगे? पहले पूछ भी फिर पूछ भी फिर पूछो भी। अच्छा लोगों ने ये कहा कि हाँ जी। मैं सुरेश कुमार एक्स सरपंच जिला सम्मानित 2005 पूर्व प्रधान ब्राह्मण सभा बाराखाप खेड़ी जालब मेरा परिचय है। 2-3-4-5 महीनों से महाराज जी सुखराजनाथ के बीच और गांव के सरपंच के बीच आपस का कोई उनका विवाद चल रहा था जी। उस विवाद को चले हुए 2-3 महीने हो गए और कुछ भाई गांव की आबादी 4-5 हज़ार के करीब, हर एक आदमी को अपना अधिकार, बोलने का अधिकार, उसकी सोच का अधिकार, आदमी इकट्ठे हुए कि वह कर दिया गांव ने समर्थन, कर दिया गांव ने समर्थन, बिना दोनों पक्षों की बात सुने और एक तरफा सिस्टम को एक करना हमारे विचार से उचित नहीं है जी। दोनों पक्ष हों, दोनों पक्षों की बात सुनी जावे, जिसके अंदर खोट हो उस आदमी को खोट लगाया जावे। ये क्या कोई सिस्टम एक बना लिया कि भाई इकट्ठे हुए और वह गांव का समर्थन। कल छोटी भाई छोटी कोत के लोगों की एक वीडियो आई, उन्होंने कहा कि भाई 7 गांव भाई एक साइड में हो गए, तो भाई हम उन 7 गांवों में से हाँ और न्याय पक्ष की और जायज़ बात के बिल्कुल पक्ष में हाँ, किसी एक पक्ष के हक में नहीं। हम बुलावेंगे भाई, जावांगे, जायज़ बात होगी, कहने तैयार। रही बात वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं अब तक तो, क्योंकि दोनों पक्ष सामने सामने हो ही नहीं, वीडियो के माध्यम से प्रमाणित करके कोई महाराजियाँ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ तो कि मैं कंधे भी अच्छे लागा। कोई मुद्दा नहीं, कि मैं बात नहीं, कि मैं चीत नहीं, पार्टीबाजी बनाकर गांव वाइज गांव के और 2 भाग बनाने लग रहे हैं। तो उन भाइयों से चाहे को प्रधान हो, प्रधान किसका है? प्रधान हमारा है, समाज का है प्रधान है। जायज़ बात कहोगा तो तेरे साथी, और नजायज़ बात करेगा नहीं भाई बिल्कुल विरोध कर जाना है और खुल्लम खुल्ला विरोध करांगे। मेरे गांव के 2-3 भाई खेड़ी जालब से हूँ मैं, उन्होंने विरोध कराया कि बोला आवड़ा मनस मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे मनस भाई, क्यों मर जाएंगे मनस है? आई जान मैं जायज़ बात जिसकी हो उसका हक महा आई जान मैं। आबादी गांव की 6,000-7,000 और एक तरफा सिस्टम कर दिया। बाबा ने रहने कौन दिया? तड़कदों तो किसी ने भी कौन रहने देगा। स्कूल में प्रिंसिपल रहने देनी, तो डग्गी में कर्मचारी रहने देनी, तेरी ये छुट्टी रहेगी। प्रशासन भी है, गांव भी है, समाज भी है। तो वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई समझौता कराने खातर है उन भाइयों का चालो तो तैयार बिल्कुल। और वह जो दूसरा पक्ष है वो भाई नू सोचे कि हमारा गला को भारत को आदमी को नहीं खुल के, हाँ भाई किसी टाइम याद कर लियो, बिल्कुल जायज़ बात में बिल्कुल खुल के डरांगे। आई जान मैं और जिस भाई की मतलब हमें कुछ बात का कोई सच्चाई का मैं बयान देने भी तैयार हाँ। आज ये भाई हैं सारे युवा साथी हैं। आई जान मैं पूछो इन भाई हमने किसी ने भाई एक काम तो गणा दे 7 साल तो महाराज जी का गलत है, प्रमाणित सहित को मुद्दा तो बता दे भाई यू मुद्दा है और यू मुद्दा गलत है। भला काम कर रहा पार्टीबाजी, काम कर रहा गांव जो कोई बातचीत हो, दोनों पक्ष में बैठ के कोई बातचीत हो है, न्याय पक्ष की भाई नजायज यू कर रहा जी बात चल दी होगी। आई जान मैं एक तरफा को नहीं रहने दिया महाराज जी ने, फिर तो साधु संता ही धरती है हरियाणा, किसी ने भी को नहीं रहने दे दो। आज बाबा जी ने रहने ले रहा है, कल ना कह देगा मंदिर में पुजारी को नहीं रहने दूँ, कल ना कह देगा मैं और कोई कर्मचारी को नहीं रहने दूँ। किसी ने कोई ताकत को नहीं भाई,
स्वतंत्र देश है, देश आजाद है कि में खोट हो ईसा अंदर तो चेयर भी नहीं देखते कल की मर्दन है मुकदमा दर्ज करवा दे रहे सिफारिश से भी लिया सिफारिश के काम करेगी कोई मुद्दा तो लिया कोई मुद्दा ही नहीं। तो वही मीडिया के माध्यम से भी बिल्कुल महाराज जी सुकराई नाथ जियों से भी बिल्कुल अनुरोध और निवेदन और उनको कहना चाहेंगे कि जी महाराज जी जायज बात में न्याय पक्ष में आपके साथ हाँ आई जान में। और दूसरा भाई है जो अनिल सरपंच भाई को कसूर बता सरपंच साहब आई जान में भाईचारा ने इकट्ठा करे यू के सिस्टम में एक तरफा बुला लिए अपने अपने आदमी बनिया सिस्टम और भाई तेरे खिलाफ ना भाई गलत बात है गलत परंपरा समाज में चालक होनी भाई है जान में। तो भाई मैं तो यही बात कहना चाहूँगा सभी 12 खाप के जो पंचायती आदमी हैं समाज के हिसाब से भाई एक पक्ष की बात नहीं सुने दोनों पक्षाएं बात सुन के और न्याय पक्ष की बात करें। जय हिंद जय भारत। क्या जी प्रधान जी बाबा के पक्ष में हो जायज न्याय पक्ष की बात में बातों से आपका अगर महाराज की तरफदारी कर रहे हो एक पॉइंट बताओ आप एक पॉइंट बताओ आप कि जो दूसरे लोग हैं हाँ मैंने ये कहा कि भाई प्रमाणित सहित कोई सबूत दो प्रमाणित सहित कोई सबूत दो कि भाई ये नाजायज काम कर रहा है जी। तो आप भी साथी 1 महीने से वीडियो बना रहे हैं आप पत्रकार भाई हो बताओ कि भाई ये मुद्दा है कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो कोई गलत काम का मुद्दा हो सीएटी का बच्चों का पेपर का इंतजाम करवाया है 50 साल से मांग थी मैं सन 2000 में सरपंच था उस टाइम विवाद था कोत के अंदर स्टेडियम का वो स्टेडियम चालू कराया है युवा बच्चों के लिए काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ हैं कोई बात तो बताओ जी जायज में अगर महाराज सुखराई नाथ जी जायज बात में हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं जायज बात में हाँ और वो भी मतलब गांव घूमे हैं उन्होंने जाके समर्थन मांगा लोगों से। 12 खाप के जो वर्तमान हमारे प्रधान हैं मन में हुए किसी गांव में घूमते हुए नहीं देखे रत्न जो नहीं एक्स प्रधान है जी अच्छा हाँ राजकुमार रतन जी हैं जो प्रधान है उनका अब तक हमने कोई भी गलत बयान नहीं देखा। तो फिर क्या उन्होंने आगे नहीं आना चाहिए था कि भाई एक प्रधान जो एक्स प्रधान है वो इस प्रकार से गांव में समर्थन मांग रहे हैं। उसमें ये है जी जिस टाइम प्रधान जी वहां कोई पंचायती आदमी बात कर रहे नहीं सर वे एक ही बात ने ले रहे हैं को नहीं सुना किसी की अरे रहने को नहीं दिया पंचायती कोई मुद्दा तो पूछेगा भाई के बात का है रोड़ा किस बात का रोड़ा है बता बगैर दोनों पक्ष की बात सुने फैसला सुना बिल्कुल एक तरफा फैसला सुना रहे हैं कि रहने कौन दे वहां और जो गांव है उनकी वीडियो बनाने लग रहे हैं जो उनके साथी हैं जो भाई हैं सीधी एक ही तरफी में लग रहे हैं कहने रहने कौन दिया किसी ने यू के अधिकार भाई ये क्या कसूर नहीं है कि एक बेटी के हाथ में अपशब्द लिखना अपशब्द एक मिनट जी छोड़ो जी इस मुद्दे को छोड़ो आप नहीं क्वेश्चन का जवाब सुन लो जी बार उसको अपने नहीं चलो बताएं क्वेश्चन का जवाब सुन लो जी सारा सिस्टम एक था उस बच्ची का हाथ में यहाँ गायत्री मंत्र लिख दिया यहाँ दादा के गोड्या में बैठ गई यहाँ सरपंच के गोड्या में बैठ गई परिवार का सारा सिस्टम एक था आपस का प्यार प्रेम बच्चों से कोई दुश्मनाई नहीं थी और सच्चाई बात कही थी कि तेरे पापा मंदिर में आने में कंजूसी कर रहे हैं कि जुल्म वाली बात थी या कि जुल्म वाली बात थी चेयर भी निकल की मैरली बनाया तो कोई मुद्दा ईसा जायज राय टकरा होता तो करवाई दे मुकदमा दर्ज वो बात तो कौन थी प्रधान जी ये तो हो गया। हाँ जी अब बात ये है कि देखो उस गांव के 2 पक्ष और यहाँ पे नहीं पता है बिल्कुल जी और वीडियो यूट्यूबर ने बुलावे हैं कभी वो जो सरपंच के पक्ष के हैं बिल्कुल जी कभी जो बाबा को सही मान रहे हैं वो बिल्कुल जी तो सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है उसके बाद 12 खाप जो एक्स प्रधान है राजकुमार जी उनके उसमें आया मुद्दा वो लेके फिर गाँव घूम रहे हैं जी अपने लोगों को लेकर जी वो समर्थन मांग रहे हैं कि बाबा ने काट रहे हैं जो आपने बता दिया कि एक तरफा कर रहे हैं बिल्कुल लेकिन अब इसका समाधान कैसे क्योंकि उन जो पक्ष है ना जब तक पक्ष है 2 पक्ष हो रहे हैं उनके पास नहीं जाएंगे तो समाधान कैसे होगा। फिर ये साथी मैं बताना चाहूंगा आपको आपकी वीडियो में देखा था मैंने जिसको अपने आप में शेर कवा है उसका खुद का बयान था मैंने निगम कोई जरूरत को नहीं आई हमारा गांव का मामला है कोत का यू बयान है प्रमाणित कोई तो नहीं जो झूठा लांछन लाऊं हूं मैं उस पर प्रमाणित बयान है उसका के मंदा इन गामा की इन गामा की कोई जरूरत नहीं हमारा गांव का मामला है यू उसका गांव में का मामला था हमारा गांव का मैटर है जी एक मिनट हाँ जी हमारा गांव का मामला है यह बात कही थी जी किसी और कहीं कंडेला की वीडियो आई उस टाइम कहा था जी और आज वो भेज रहा है जी आज वो भेज रहा है काम वाइज काम वाइज भेज रहा है
प्रधान जी आप एक बात बताओ जी। अभी तक जो बात आपने कही है वो तकरीबन ये रहा है कि सबूत दो कोई भी हो। हाँ, प्रमाणित बात जी। अब तक सबूत तो बाबा की तरफ से भी नहीं दिया गया किसी प्रकार का, चाहे कोई भी आरोप लगाया। बाबा की तरफ से सबूत दिया गया जी। आप लोगों ने वहां से सबूत की मांग क्यों नहीं? बाबा की तरफ से बयान दिया गया जी कि सर्व समाज इकट्ठा हो जो और 1% गलती काट दियो मेरे में, जो समाज कसूर देगा तो मैंने फांसी की सजा दे दियो। ये महाराज जी का बयान आया और वहाँ के ताऊ जी हैं पंचायती आदमी पात्र जी, उनका बयान आया कि पालड़ के भाई फांसी खा लूंगा मैं अगर कोई हमारी झूठी बात पाजे तो। लेकिन पालड़ जी ने पूरी खाप को भी ललकारा था कि भी एक गांव के 100 गांव मारे तब भी नहीं हम ये उठने देंगे। वो तो वो तब की तक मार रहे थे। उन्होंने पट्टों पे हाथ मार के पूरी खाप को ललकारा था, वो किस हद तक सही है? उसका वो जिस टाइम बयान दिया नहीं खेड़ी जालब ने, खेड़ी जालब का एक लड़के ने बयान दिया कि हमें रहने को नहीं देंगे, उस टाइम पालड़ का भी बयान था और खाप के लिए नहीं था भाई। तो आज ये सर्व व्यक्ति तो उसके लिए बयान था जी। पीठ के शोभा देती है किसी बात पे पंचायती आदमी को आदमी शांति से स्वाभाविक बातें करते हैं ना कि एक पक्ष की। तो पंचायती कहाँ से जब एक हर कोई अलग अलग पक्ष के साथ जुड़ गया तो जिस भाषा में जवाब देगा नहीं पत्रकार भाई अगला, उसे भाषा में जवाब देना पड़ेगा अगला। तो कहीं ना कहीं दिख रहा कि खाप पंचायत दादागिरी है। दादागिरी वहां से शुरू हुई और फिर कहा था तो गांव में जी वो धन की दाढ़ी को तो सरकार लेगा, फिर कही थी वो उसने पत्थर दे। तो आपकी बातों से सीधा साफ नजर आता है कि आप शुक्राई नाथ का समर्थन कर रहे हैं न्याय के साथ, न्याय पक्ष के साथ। बताओ जी एक बात बताओ, न्याय की बात आप कर ही नहीं रहे। हाँ। आशा कर ही नहीं रहे न्याय वाली। तो बताओ क्या गलत बात करी? आप दोहरी मंशा रखते हैं, अगर आप पे क्वेश्चन उठता है तो आप करते हैं न्याय के साथ, हाँ। और आप बातों का जवाब देते हो तो आप शुक्राई पक्ष में देते हो। तो गांव का आप कौन सा पक्ष रखा? नहीं एक बात बताओ जी, एक बात बताओ, सुकराई नाथ महाराज जी के खिलाफ है कोई सबूत हो कि मैं सिस्टम में एक तरफा एक आदमी नुका हमें इधर रहने कौन दिया ठाके बगा देंगे, फिर हमें क्या बयान देवा? उस बयान का जवाब यूं है, उस बयान का मैं महाराज जियों के साथ खड़े हूं तो ठाके बगा लिए भाई। मैं खेड़ी जालब से हूं, एक सरपंच, उस भाई ने मेरे काम का ना कहा था। और जो सुकराई नाथ ने गांव को मुख्य व्यक्तियों पे आरोप लगाया कि नशेड़ी हैं, दारू पिल्ले हैं, तो उस बात का क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? मुख्य आदमियों पर हाँ बिल्कुल बयान है आपके पास, ये मुख्य आदमियों पर है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, सबके सामने सबके पास है जी ये बात। बिल्कुल सभा में कही और हर एक वीडियो में सफेद केवल खरगोश थोड़ा जमीन का पीछा का जमीन छुड़वा ली बाबा ने और पूछना चाहो बात नहीं जमीन की है। सुनो बाबा अगर जमीन नहीं छुड़वांदा तो कोई नहीं बोलता था। अगर पहले पीछे दे जाते बाबा पे ले जाते ज्यादा, बाबा ने दिंदा नहीं ठन्नी और सारे लगाओ पढ़नी है बड़का सारे कितने आते देखो ये बेटे जिसने सीटी का पेपर दिया था, सारा सीटी का पेपर दिया था और सारा इन्हें पर लगाए थे पीछे। ये मुझे सोचा पीछे था जे पीछे तो कोनी जमीन छुड़वा ली तो बुंडा लगा किला इन मत किसी का भी काट लियो एक उसे तो दुश्मन वर्गा लगेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ये बोल रहे थे हम ना सुकराई के साथ सुनो, और मैं सुना इसे बात का जवाब दूंगा। सुरेश कोत ने एसडीएम ऑफिस में ये कहा था कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगी। ये बात कही थी। सुनो ये बात नहीं करेंगे। सुनो गौतम साहब नहीं करेंगे, ये बात तो कही थी। सुनो कोर्ट का फैसला कोर्ट करेंगे, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? कही थी नहीं। फिर हमारे गांव में कोई समर्थन तो नहीं मांगे उन्होंने, किसी से नहीं मांगा। हमारे गांव के हैं, खेड़ी के हैं, किन्नर के हैं, गामड़े के हैं, गड्डी के इकट्ठे हुए हैं समर्थन दे समर्थन देने लग रहे। गांव इकट्ठा होता है कोई 20-30 आदमी तो हुए इकट्ठे। सुनो मेरी बाबा जी का समर्थन दे रहे हम मेरी बात सुनो, बाबा जी का समर्थन मैनू नहीं है। धक्का तो कोई किसी दी ठाओगा, अगर ठाना हुआ किसी का मजलूम का गला धक्का करेगा उसका गले खड़े हम। अच्छा भाई साहब एक बात आओ, हाँ जैसे कि आप लोग है ना हर गांव में पंचायत कर रहे हो, प्रधान जी आप भी सुनना ध्यान से, जैसे कि आप भी हर गांव में जा जाके पंचायतें कर रहे हो, आप अपने गांव में कर रहे हो, क्या बारह की तरफ से आपके पास चिट्ठी आई? नहीं। क्या कोत गांव ने आपके पास चिट्ठी भेजी? तो आप पंचायतें क्यों कर रहे हो? जो पंचायत इसलिए कर रहे हैं जी, इस बात के लिए पंचायत, इस बात के लिए पंचायत कर रहे हैं। सुनिए इसकी एक मिनट मैं भी बता दूंगा आपने आठ की पंचायत इस काम के बारे में बता दूंगा मैं। अभी 5 दिन पहले पंचायत हुई थी, ये मेरे दादाजी ने बोला भी था उस टाइम पर, तो मतलब हमने नहीं पता कौन सा में खोटर कौन सा में नहीं है। हम तो क्या समझौता खातर जाए सका, हाँ वह बात बिल्कुल उनकी जायज थी। उसके बाद पंचायत कर्मकार को दायित्व नहीं बना था, तो इन्होंने कह दिया हमने नहीं बेरा, देखो वीडियो मैंने देखी है, जरा तल पर मैं भी नहीं गया हूँ, वीडियो में उनकी सुना तो उनमें खोट लागे है और उनकी सुना तो उनमें खोट लागे है। तो बाहर का तो दायित्व यो ही बना है, तो पूरा काम जाओ और वो भी जित कोत काम कब आ रहा है जिद
बस सारा काम जाओ जिसमें खोट उसमें खोट काट दियो बस इस फालतू पे जाए तुम्हारा उद्देश्य था इसे काम इसे करके बटोरे हो रहे हैं हम ना तो शुक्राना का पक्ष लेंदे ना अल्लाह नहीं निकाल लेंदे वीडियो का माध्यम से बात वायरल हुई है, हमने भी वीडियो देखी है, उनकी बात सुना तो उनमें खोट लगा है और शुक्रानाथ और की सुना तो सरपंच में खोट लगा है। बाकी खोट का मेरा पटना बैठा के सद है तो हमारा मैन उद्देश्य होता कि मतलब एक बार पंचायत हुई इन्हें यहाँ बात कह दी दोबारा पंचायत करे हैं मतलब सर्व जात ने 12 खाप की राखी शाहपुर की पंचायत ने बस समर्थन कर दिया बस नील सरपंच का उसकी पक्ष का, लेकिन मैंने उबेरा है इतना मैंने भी कन्फर्म हूँ उनमें 5000 वोट है नहीं तो 2500 शुक्रानाथ का नहीं है 2500 है सरपंच का नहीं ले हमें पक्ष लेकर सरपंच का लेकर जावा। हाँ तो मैं 2500 को से भाई शांति बैठे गए उनको मैं दवेश की भावना होगी पूरा 12 के खिलाफ भी और यह सच्चाई है। तो मतलब भाई साहब अब जो 2 गुट बने हुए थे कोच के अंदर है तो अब वो पूरे 12 के अंदर भी बन चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल है पहले गांव में थे वो कोथ में वो राखी शाहपुर में है कल राखी खास में भी केवरा दूसरा भाई बटले भेजे ये बात है कि मैंने कह देनी सर्व जात ने बस शुक्रानाथ का समर्थन कर दिया चीज गलत है। पहले तो सर्व जात नाट बुलाओ ठीक है फिर पक्ष नहीं दिया जागृता किसी का मैंने बातें नहीं सुनी ना तो शुक्रानाथ की सुनी ना मैंने नहीं सरपंच ठीक है जी आपने तो बातें नहीं सुनी पहले आपने बात का जवाब मांगा है भाई साहब आपने बात नहीं सुनी ना ठीक है जी प्रधान जी हमें एक बात का जवाब चाहिए। हम मीडिया वाले सब ये बात जानना चाहते हैं कि आप बार बार पंचायतें कर रहे हो क्यों कर रहे हो जबकि आपके पास 12 खाप की तरफ से या कोत गांव की तरफ से किसी प्रकार की चिट्ठी नहीं आई तो आप पंचायतें क्यों कर इसलिए इसलिए अपनी बात उठा रहे हैं जी एक सुनते रहे यार मेरी इस बात का मैंने जवाब करती दिया इसमें थोड़ा पक्षपात करेगा कोई बात क्यों नहीं मैं अपनी स्पष्ट क्लियर बात करना चाहूँ मैं राखी का हूँ इसे काम का हूँ 12 की शुरुआत राखी था हुआ शुरू ठीक है 8 तो शुरुआत हुआ है पूरा 12 में चल रहा है क्योंकि 12 का चौतरा है। पहली बात तो शुरुआत हमारा पंचायत हो रही है सही बात थोड़ा कह दी गई थी बस इसमें खोट उसका खोट बताओ आप यहाँ के समझौता की तरफ है मैं पक्ष लेंगे भी बात बढ़ेगा भाई ना कि सुन जगह ठीक है इसलिए कर रहे हैं जी लगातार पक्ष बैठा जी स्पष्ट दोनों पक्ष ने बिठावा कौन है बिठावा हम गए जीतावे पहल करांगे पहले क्यों को नहीं होने लगी अब तक दूसरी बात ये मामला 2 लोगों से शुरू हुआ था जब आप जैसे लोगों का कहना है कि 2 लोगों से ये मामला शुरू हुआ था सरपंच उसके बाद में 2 गुट बन गए गांव के उसके बाद में 2 गुट बन गए हमारी पंचायत से सर्व समिति मतलब सारे बरादरी के हम वाल्मीकि भी आ गए हरिजन भी चमार भी हमें 36 बरादरी के लोग इकट्ठे यहाँ रहे। हम चाहते हैं कि भाई किसी ढंग से भी हाथ पैर हमारा गाँव आया आगे भी जोड़ा जो से बड़े बड़े चौधरी हो ना आगे भी हाथ जोड़ा अनिल सरपंच आगे भी जोड़ा और बाबा आगे भी जोड़ा इनका समझौता हुआ किसी ढंग से भी हो। अच्छा बड़े ने कल परसों पंचायत थी उसकी बात सुन ले यहाँ 12 के अंदर 8 प्रधान हाँ हर बरादरी में प्रधान है तो उन लोगों को तुम बुला रखे थे बताओ भाई इस कल परसों पंचायत थी ना कोई कौन बुलाया गया था कोई वाल्मीकि चमार टूबरा का डूब मरासी को बुला रखे हो बता दो जो एक 12 खापे क्या प्रधान हुआ करेंगे ये गिरधारी के टीम में 1 प्रधान था आज 8 प्रधान है बामला का न्यारा तमारा का न्यारा वाल्मीका का न्यारा इनका धड़का का न्यारा सैंसिया का न्यारा इतने इतने प्रधान हो अगर भाईचारा चाहिए तो इनकी प्रधान है एक टूना चाहिए चौतरफ है अरे उसे ये मान कराम है। अच्छा मेरा प्रश्न आपसे ही है हाँ उस दिन यहाँ पे जो गांव इकट्ठा होया था हाँ तो उस दिन आप क्यों समर्थन दे रहे थे क्या बात दिया था कि हाँ मैं गांव मैं भी मेरे पास वीडियो है वीडियो है नहीं मैं आपके पाछे खड़ा था और मेरे को बोलने नहीं दिया सुने मैं बोलिया खड़े होते मैं खड़े होके बोलिया नहीं पकड़े हो तो बता दे काम नहीं है पंचायत में बैठ के मेरे पास वीडियो है क्या आपने उस दिन समर्थन दिया था तो उस दिन हमने समर्थन समझौता का दे रखा है हमारा राखी गांव किसी भी एक पक्ष का किसी का समर्थन कौन करते हम करते चुनिंदा लोग थे जो एक पक्ष का समर्थन कर रहे थे पूरे राखी गांव के सारे जात के आदमी बैठे हैं किसी का भी राखी गांव किसी एक पक्ष का कोई समर्थन नहीं करता। कुछ दिन पहले भाई साहब यही सी चौधरी पर पंचायत रखी गई थी वो मेरी बात सुन पंचायत रखी थी 2-3 दिन पहले उसमें पर्सनल आदमी थे ना कोई सरपंच था उसमें ना कोई जिला पार्षद था कोई पार्षद भाई साहब रुको मेरी बात सुनो जिला पार्षद यहाँ मौके पे ना कोई पार्षद को नहीं उसका भाई दिनेश पार्षद कहाँ है
आपने नॉलेज नहीं इस बात की उसका भाई की बहुत पर्सन है वो पूरा पर्सन कहाँ से पूरा भी नहीं है उसने इलेक्शन नहीं लड़ा कदे प्रतिनिधि तो उसका घराना बनेगा वो नहीं प्रतिनिधि राजनीति का सब करेगा बात सुनो 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 मेरी बात अगर गांव का नहीं जब इलेक्शन लड़ सकते पंचायत में भी आ सकती है पंचायत में भी ऐसा करना ना प्रतिनिधि नहीं इसका मेरे एक बात बताओ उनकी तरफ से गांव को नहीं कह सकता कि गांव सारा उनका गला लग रहा है ठीक है नहीं गांव ने सीधा नहीं यही कहना आप अभी बोल रहे थे आपके मुंह से क्या कि इस पंचायत में पर्सनल क्या क्या हाँ जी रुको एक बार ले लीजिए आखिरी ले लो आखिरी ले लो जी हाँ जी लोग नहीं एक मान के चलो रुको भाई ज्यादा लंबा ना खींचो जी बोलो पूछना चाहो तो और पूछना चाहो बताओ जी अच्छा बोले कि पर्सनल आदमी थे क्या उस दिन पंचायत में जो एक फेवर के आदमी थे नहीं जो एक समर्थन करने वाले गुट वाले वही लोग थे तो फिर ताऊ जी भी मौजूद थे बात सुनो मेरी बात मौजूद थे अरे मैं बाहर तो मैं भी तो था बाहर तो नहीं बात सुनो का जवाब नहीं जवाब पूरा लिया नहीं गया था दबाया गया था उस टाइम पे ठीक है नहीं हाँ जी रुकिए पहली बात तो भाई ना तो हम देवेश है जो भाई 4 दिन पहले 5 दिन पहले बटले थे और उससे पहला बटले थे तभी हमने देवेश को ना हुए पक्ष ले रहे हमें भी कौन कहने पक्ष ले रहे हैं हमें आज बटले यहीं से भाई साहब दबाव आप बता रहे हैं ताऊ जी पे दबाव था तो दबाव किस चीज का दबाव था किसका दबाव था किसी का नहीं दबाव की बात नहीं कर रहे बोलने को नहीं दिया ये बात पे दबाव की नहीं कह रहे हम ये बस जो गुटबाजी भाई मैं खड़ा होकर बोलने लग गया था पकड़ लिया बंद हो गए आपने ये बात भी बोली थी कि नहीं रहने दे क्या ना बताइए आप चलो जी और पूछना चाहो कुछ जी कुछ तब मेरा मशीन सी भी लाओ तो मैं नहीं करा के लग गई मुंह पे डाल आप के लोगों ने ये कहा कि पहले हम अरे पे तो करूंगा के मानो के हाँ जी पूरे मामले की जड़ मेरा मट्टी क्या होया ये क्यों ये मामला उठा ये जी ऑनलाइन पंचायत और न्यूज मीडिया के माध्यम से इससे पता है कौन लागत चाहिए 2 महीने और कर लो आमो शामी दोनों कुछ बैठे मेरे लागेगा जी तो असली जड़ तो बताओ नहीं चाहिए आपने नहीं पता तो आमो शामी होंगे जी दोनों गांव के बीच में जाओगे आप असली बात तो पता करोगे अपने पक्ष रख रहे हो पक्ष रख रहे हो क्या करें जी फिर अगला पक्ष रख रहे तो हम भी रख रहे हैं फिर अगले नू कहने लगे नहीं कि बस 8 गांव 7 गांव एक तरफे मारे गल है इसलिए पंचायत रखी को नहीं भाई एक तरफे को नहीं 15-20 आदमी ने आप काम को पूरा कौन हमने कब कही है बताओ युवा साथी युवा साथी नहीं युवा साथी कहा जी हमने सारा काम का दिखा दो आपकी वीडियो पलड़ा को सारा काम था आप कह रहे थे कि 15-20 आदमी मैं तो पहली बारी सामने आया हूँ जी पहली बारी जिस टाइम सामने आया हूँ तीनों क्या कि बस सारे गांव का समर्थन है उस टाइम शाम में आया कौन ही समर्थन भाई एक तरफ उनके समर्थन को नहीं करते अनिल सरपंच का नहीं जी जो पक्ष उसमें जुड़ रहा है नहीं उन्होंने कहा हार जो मारे गांव में चली बात है भाई हमें एक तरफे से उन बातों का विरोध में हाँ रुको आप एक बार सुनो मैडम जी देखो हमें इसे चीज तो इस बात में समाप्त करना चाहा हमें ना तो किसी का विरोध में ना किसी का पक्ष में ना हम उनका विरोध करते हैं हम सिर्फ ठीक है हमें इकट्ठे हुए हैं मतलब जो भी कोर्ट में विवाद चल रहा है वोट जाकर जो पूरा काम जावा है और उन दोनों पक्षा की बात सुनकर सुन निपटावा तो हम यहाँ गल है ठीक बात नहीं हमें किसी गल को नहीं ठीक है ना हमें भी कौन चाहते एक मिनट भाई साहब बस जो मतलब है कोत गांव में बंटी बाजी और हमें भी नहीं चाहते हमारा गांव में भी भाव है हमें ना तो बाबा का पक्ष में ना हमें सरपंच का पक्ष में हमें पक्ष हाँ न्याय का है और जब न्याय का पता चलेगा जी आप कोई नहीं कहा भाई सोशल मीडिया पर जो बात चल रही है चला जी अच्छा ये भी सुनने में कि बाबा के मैं हाँ जी मैं बाबा के सैकड़ों एकड़ जमीन आ रही है जमीन जमा का हमने कोई बेरा जी कुछ भी धरातल पर किसी ने बेरा किस में धरातल की बात का कोई बेरा जी हमने लास्ट के बाद हाँ हाँ जी बोलो जी
ये जो विवाद खड़ा हुआ ये आखिरी मुद्दा क्या है, जो मतलब किस चीज से विवाद खड़ा हुआ है? दोनों पक्ष इकट्ठे होंगे जी, मेरा पटेगा जी, कोई नहीं मेरा पट रहा। तो फिर अभी तक ये पंचायतें क्यों हो रही है? आपको मुद्दे का पता नहीं है, तो फिर ये पंचायतें किस लिए हो रही है ये बताओ। जितनी भी पंचायतें हुई है वो पक्षपात में हो रही है, लेकिन यहाँ पंचायत पक्षपात में किसी को नहीं हुई है। हमें तो सिर्फ उसका करना, हाँ पूरा गाँव चलो चाय पी लो जी। दोनों पक्षों ने बिछा के समझौता करे तो, और जब एक पक्ष को लाग के जाओगे तो हमें जानते को काम किसे कर ले भाई। लास्ट ले लो जी। भाई अजय भाई, हमें ना तो उन पंचायतियों के विरोध में, ठीक है, मैं भी हमारे लिए सम्मानित है। सुरेश जी ने भी बहुत योगदान दे रखा खाप खातर, और महाराज जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, या और हो, नशा खिलाफ हो, ठीक है। और सुरेश जी भी किसानों के हक में बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। माँ में हाँ मतलब ये दो फाड़ा होने लग रही है गांव में, जो रोक इसके विरोध में, ठीक बात। ऑनलाइन ये पंचायत हो हर एक गांव में, उसके विरोध में जो यूँ एक पक्ष जाएगी न गांव में कोस्ता बहर जाएगी न, और खुद ने अपना अपना पंचायती बताओ कि न, और दो पक्ष बनाने लग रही उसके विरोध में। भाई समाज से भी रिक्वेस्ट है, समझो इस चीज़ ने, और तीसरा दड़ा बढ़ाओ जो इनका समझौता करवाए सके। और यदि रुका नहीं को मानस मर गया, कौन जिम्मेवार होगा? ना तो मठ वाले होंगे, ना सुरेश पक्ष होगा, तो इसमें उस तरफ लेके जाओ, समझौते की तरफ। आपके तरीके से क्या लगता है कौन सही है? कौन सही लगता है आपको? वो तो भाई पंचायत हम और सामने बैठे जी, मेरा पटेगा भी कितना गौर करोगे? पहले पूछ भी मेरे, फिर पूछ भी मेरे, फिर पूछो भी। अच्छा मेरे ख्याल से किसी का जहन में नहीं होगा तीसरा पक्ष होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, तीसरा पक्ष प्रशासन हो सकता है, क्यों नहीं पहल कर रहे? यार बात भाई साहब आपकी प्रशासन हो सही सकता है, है, सुनो क्यों नहीं करे पहल? यार आपकी बात सही है, आप जवाब दोगे भाई, सुनो मेरी बात, एक मिनट को